नमस्कार, आप देख रहे हैं JJN न्यूज़। आपके साथ मैं हूं निशा। इस वक्त उत्तराखंड समेत पूरे देश में खुशी का उत्साह है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर के रोशनी सोसाइटी का सदस्य आदित्य गुरुरानी ने पूरे देश का नाम उज्बेकिस्तान में रोशन किया है। आपको बता दें कि पावर लिफ्टिंग में आदित्य ने 3 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। उत्साह आप देख सकते हैं। चलिए सदस्यों से बात करेंगे रोशनी सोसाइटी से, और साथ ही आदित्य से भी बात करेंगे, उनके पेरेंट्स से बात करेंगे कि जिस तरह का प्राउड मूवमेंट आज पूरे देश भर के लिए है, इस पर इन लोगों का क्या कुछ कहना है। हल्द्वानी के मानसिक दिव्यांग बच्चों के अभिभावकों की संस्था रोशनी सोसाइटी के पुनर्वास केंद्र के एक डाउन सिंड्रोम युवक आदित्य गुरुरानी ने भारत के लिए एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप ताशकंद उज्बेकिस्तान में इतिहास रचा है, जिसमें उन्होंने 3 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल जीता। आपको बता दें कि आदित्य ने 100 किलोग्राम स्क्वैट में गोल्ड मेडल, 100 किलोग्राम डेडलिफ्ट में गोल्ड मेडल और 60 किलोग्राम बेंच प्रेस में गोल्ड मेडल के साथ ही कंबाइंड में सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। इस दौरान आदित्य गुरुरानी का स्वागत कार्यक्रम रोशनी सोसाइटी ने अपने सेंटर पर स्वागत सम्मान समारोह आयोजित कर किया, जिसमें ढोल नगाड़ों और फूल मालाओं से आदित्य का भव्य स्वागत हुआ और मिठाइयां बांटी गईं। इस मौके पर आदित्य गुरुरानी के परिजन, रोशनी सोसाइटी के सभी पदाधिकारी, विशेष बच्चों के अभिभावक, रोशनी सेंटर के स्पेशल एजुकेटर, थेरेपिस्ट, टीचर्स और सभी रोशनी सोसाइटी के बच्चों ने आदित्य गुरुरानी का स्वागत किया। रोशनी सोसाइटी की अध्यक्षा शिवानी पाल ने बेहद खुश होते हुए कहा कि आदित्य के साथ साथ अन्य बच्चों के लिए भविष्य में और तैयारियां की जाएंगी, जिससे अन्य बच्चों को भी अपने अंदर के टैलेंट को दिखाने का मौका मिलेगा। वहीं उपाध्यक्षा हेमा परगाई ने आदित्य का मेडल लाना इन बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण जीत और स्पेशल पेरेंट्स के लिए प्रेरणादायक बताया। रोशनी सोसाइटी के सचिव गोविंद मेहरा द्वारा आदित्य गुरुरानी के इस प्रतियोगिता में भाग लेने में लगे खर्च को वहन करने और उसमें सहयोग करने के लिए नैनीताल की जिलाधिकारी वंदना सिंह, देश के वरिष्ठतम वैज्ञानिक डॉक्टर संजीव जोशी, वरिष्ठतम इंजीनियर महेश जोशी, रोशनी सोसाइटी के हर समय साथ खड़े रहने वाले अनिल पाठक, डॉक्टर रुचि तिवारी, कर्नल अवधेश, रजनीश, यशवस्ती और उनके साथियों के साथ रोशनी सोसाइटी के अभिभावकों और अन्य सभी शुभचिंतकों, सहयोगकर्ताओं का तहे दिल से आभार जताया, जिनकी मदद से आदित्य का इस मुकाम पर पहुंचना संभव हो पाया। साथ ही आदित्य को आगामी स्पेशल ओलंपिक के लिए तैयारी और रिसोर्स तैयार करने के लिए प्रयास करने की बात कही। चलिए, रोशनी सोसाइटी के तमाम लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही आदित्य भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने पूरे देश का नाम उज्बेकिस्तान में गोल्ड और सिल्वर जीत कर ऊंचा कर दिया है। सबसे पहले बात करेंगे रोशनी सोसाइटी की अध्यक्षा से, क्योंकि जिस तरह से लगातार समर्थन आदित्य को दिया जा रहा था, तो कहीं ना कहीं उम्मीद जताई जा रही थी कि इस बार देश का नाम रोशन होगा और देश का नाम रोशन करके फिर झंडा उज्बेकिस्तान में इंडिया का लहराया है आदित्य ने। रोशनी सोसाइटी की अध्यक्षा शिवानी पाल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मैम, जिस तरह से पूरे देश का नाम रोशन हो गया, पूरा उत्तराखंड आज गौरवान्वित है, रोशनी सोसाइटी ने लगातार समर्थन जो है आदित्य को दिया है, कितनी खुशी आज है? खुशी का तो हम बयान ही नहीं कर सकते आज हम कितने खुश हैं। 1 गोल्ड लाने की उम्मीद तो हमें थी, लेकिन 3 गोल्ड आएंगे ये हमें उम्मीद नहीं थी, और आए हैं 3 गोल्ड, और कंबाइंड कैटेगरी में भी 1 सिल्वर आया है। आदित्य ने, हमारे बच्चे ने हर कैटेगरी में, पावर लिफ्टिंग की तीनों कैटेगरीज़ में गोल्ड लिया है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आज रोशनी सोसाइटी का नाम इसने बहुत ऊंचा किया है, उत्तराखंड, भारत का नाम, अपने पेरेंट्स का नाम, हम सबका सर गर्व से ऊंचा कर दिया आज। जिस तरह से पूरा उत्तराखंड आज खुशी भी मना रहा है, खुद आदित्य यहाँ पर मौजूद है। अगर खुशी की आप बात करें, पेरेंट्स में अलग से खुशी है, लेकिन जो समर्थन देता है, आपने बहुत पहले से आदित्य को देखा है, पहले की बात करूँ, अब की बात करूँ, कितना चेंजेस आदित्य में आए हैं? देखिए, गेम्स में बच्चे काफ़ी शुरू से ही वो लाता रहा है, मेडल्स लेके आया है, लेकिन धीरे धीरे स्कूल सेंटर की तरफ से भी, रोशनी सोसाइटी की तरफ से भी उसे बहुत सपोर्ट मिला है, और पेरेंट्स का सपोर्ट तो अनलिमिटेड है। पेरेंट्स ने मदर, क्योंकि काफ़ी समय से अस्वस्थ हैं, उसके बावजूद भी, और फादर कहीं भी, मतलब जहाँ भी ले जाना पड़ा आदि को, जहाँ जितनी भी मेहनत करनी पड़ी उन्होंने की है, हमेशा पूरा परिवार उनके साथ लगा है। तो वही हम भी कहते हैं कि आज आदित्य से सबको प्रेरणा लेनी चाहिए, सभी अभिभावकों को प्रेरणा लेनी चाहिए कि अगर हम बच्चों के साथ मेहनत करें, और बच्चा अगर कंडीशन ये है उसकी, क्योंकि हाँ, दिव्यांग बच्चों में क्या होता है कि अलग अलग कैटेगरी होती है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। सीवियर बच्चे कई बार बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन
जितना कर सकते हैं हमें उतना आगे उन्हें बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। और माइल्ड जो बच्चे हैं उनको तो हम बहुत आगे तक लेके जा सकते हैं, तो पेरेंट्स को कोशिश करनी चाहिए। जिस तरह से आदित्य को देख इंस्पिरेशन बन गए हैं अब लोग अगर रोशनी सोसाइटी से जुड़ना चाहेंगे तो वो किस तरह से रोशनी सोसाइटी से जुड़ सकते हैं, और रोशनी सोसाइटी समाज हित में जिस तरह से काम करती है उसके बारे में आप क्या बताएंगे? रोशनी सोसाइटी कुमाऊं का एक पहला अभिभावक समूह है, दिव्यांग बच्चों का अभिभावक समूह है, जो कि हमने 2011 से स्टार्ट किया था। और ये हम सब अभिभावकों ने मिलकर बनाया है। हमें जब लगा कि बाकी लोगों मतलब एक दूसरे लोग करते हैं तो एक कहीं ना कहीं प्रोफेशनलिज्म आता है, लेकिन अगर पेरेंट्स उस चीज़ को करते हैं तो पेरेंट्स के लिए, अगर जितना मेरा अपना बेटा जैसा है, आदि की जीत पर भी मुझे उतनी ही खुशी हासिल हुई है, और सभी पेरेंट्स को, कि हमारा एक बच्चा पहुंच गया है एक इंटरनेशनल लेवल पे। तो ये पेरेंट्स ग्रुप की एक स्ट्रेंथ है। ये पेरेंट्स ग्रुप की स्ट्रेंथ के बिना हम अकेले कभी कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए एक पेरेंट्स ग्रुप का संगठन हमने किया। बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो कई बार डिप्रेशन में होते हैं या कुछ होते हैं, तो वो सब हम काम सब करते हैं कि बच्चों को, पेरेंट्स को भी हम काउंसलिंग करते हैं उनकी। और जितने पेरेंट्स यहाँ पे आते हैं वो सब कहीं ना कहीं मतलब मोटिवेट होते हैं और जुड़ना चाहते हैं रोशनी के साथ। तो आप आइए, अभिभावक समूह है, आप मेंबरशिप लीजिए, अपने बच्चे को भेजिए। हम यहाँ पे फ़ीस भी बच्चों से नहीं ली जाती है। जो सक्षम पेरेंट्स हैं, अगर वो कुछ एज अ डोनेशन, क्योंकि चलाने के लिए पैसा तो चाहिए, तो एज अ डोनेशन अगर वो लोग देना चाहते हैं तो उसी से हम सेंटर को चला रहे हैं अभी तक, और आगे भी चलता रहेगा। चलिए मैम, अगर रिएक्शन की बात करूँ, जब आपने सुना कि आदित्य ने 3 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल हासिल किया, क्या रिएक्शन थे? जैसे ही सुना, उम्मीद पूरी थी, लेकिन फिर भी जैसे ही खबर आई कि पहला गोल्ड आया है तो आंखों में आंसू थे, मतलब खुशी के आंसू, और जिसे हम बयान नहीं कर सकते कि उस दिन फीलिंग क्या थी। हाथ पैरों में शिवरिंग हो रही थी, कांप रहे थे हमारे हाथ पैर की आज हमने वो मुकाम हासिल कर लिया जिसका कभी सपना देखा था। बाकी फिर थोड़ी देर बाद सेकंड, थर्ड एंड फिर लगातार झंडे गाड़े, 3 गोल्ड और 1 सिल्वर हासिल करा है। चलिए, उपाध्यक्ष इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। मैम, जिस तरह से गौरवान्वित होने वाली बात है, पूरा उत्तराखंड, पूरा हल्द्वानी इस वक्त गौरवान्वित है आदित्य पे, रोशनी सोसाइटी पे। आगे बच्चे इतने सारे हैं, आप लोग उनको समर्थन कर रहे हैं, किस तरह से आगे काम किया जाएगा? इस समय हम लोग हमारे कोच, इनके ही पिताजी जो हैं या हमारे कोच भी हैं, वो बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं। और आगे भी हम लोग सोच रहे हैं कि हम और भी बच्चों को जो कि इस ओर को आगे कर सकते हैं, जो जिस फील्ड में कर सकते हैं उनको आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश की जा रही है। और हम और पेरेंट्स से भी कहते हैं जो जिनके बच्चे सक्षम हैं, नहीं जिनके बच्चे ये चीज़ कर सकते हैं, जिनको लगता है कि हमारे बच्चे स्पोर्ट्स में जा सकते हैं या इस तरीके, अगर उनको रोशनी की मदद चाहिए तो वो आए और उनको हम रोशनी पूरी तरीके से सहयोग करेगी। जिस तरह से आदित्य ने इतना नाम रोशन करा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कितनी खुशी है, और जब सुना किस तरह से इमोशनल मोमेंट था वो? मतलब मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि मतलब क्या था उस समय। मतलब हमारे लिए ऐसा क्षण था कि मतलब भुलाया जा सकता है। मतलब हमारी मेहनत सफल हुई, और आगे भी हम लोग चाहेंगे कि आदित्य और अधिक से अधिक करे और हम सबका नाम रोशन करे, देश का, देश में विदेश में सब जगह हमारा नाम रोशन करे। चलिए ठीक है, चलिए अब आपकी मुलाकात कराते हैं आदित्य से, जिन्होंने उज्बेकिस्तान में पावर लिफ्टिंग में इतना अच्छा कमाल करके पूरा देश का नाम रोशन किया है। बहुत बहुत स्वागत है आपका JJN न्यूज़ में। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा ही है। अच्छा लग रहा है? हाँ। अच्छा, वहाँ पर किसी तरह की कठिनाई आई थी? हाँ, किस तरह की आई थी? मुझे ताकत। अच्छा, ताकत की? हाँ, पूरी ताकत है आप में? पूरी है। पूरी है? हाँ। जिम में कितने घंटे जिम करते हैं आप? 5 घंटे जिम करते हैं? हाँ। 2 घंटे करते हैं? 2 घंटे है। करते हैं? हाँ। साथ कौन जाता है आपके? पापा। पापा जाते हैं हाँ, रोज? रोज। छुट्टी भी मारते हैं कभी? हाँ, छुट्टी वाली है। छुट्टी मार लेते हैं कभी कभी? हाँ। अच्छा, शादी में जाते हैं? हाँ। अच्छा, तो कितने गोल्ड मेडल जीते हैं आपने? हमें 1 छुट्टी है। 2 मेडल जीते हैं? 2 जीते। नहीं, 3 जीते हैं? 3 गोल्ड 5 जीते हैं, टोटल 5 जीते हैं? हाँ हाँ, अच्छा, 3 गोल्ड 1 सिल्वर और एक पार्टिसिपेशन का भी है। पार्टी में सिल्वर है। अच्छा, वहाँ पे कितने लोग आए थे? बहुत सारे आए थे? बहुत आए थे। मजा आया? मजा आया। पूरी ताकत लगाई थी? हाँ। आगे भी गोल्ड जीतोगे? हाँ, बिल्कुल? Yes, पक्का? पक्का। ओके, थैंक यू। Okay। चलिए, हमारे साथ एक और जना परिवार का मौजूद है, इनसे बात करते हैं। मैम, जिस तरह से प्राउड मोमेंट है इस वक्त, आप खुद वहाँ पर मौजूद थी, किस तरह का मोमेंट था वहाँ पर?
एक बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट था। मैं तो फील नहीं कर सकती जब वो स्टेज पे जा रहा था, जब मैंने उसे देखा मेडल लेते हुए और हमारा नेशनल एंथम बजते हुए, तो एकदम होता है ना कि हाँ, वो एक अलग ही लेवल की फीलिंग होती है जब आपकी इंडिया, आपका नेशनल एंथम वहाँ फॉरेन में जाके बज रहा है, वो भी सबके सामने, तो बहुत प्राउड मोमेंट होता है वो। तो जिस तरह से बच्चे ने मेहनत भी इतनी करी थी, उम्मीद थी कि 3 गोल्ड आएंगे। हमने तो अपनी तरफ से मेहनत करा के भेजी थी। हमारा तो ये था कि चलो ठीक है, पार्टिसिपेशन ही कर रहा है, वो ही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, हमने ऐसा नहीं सोचा था कि मेडल भी मिलेगा, लेकिन हाँ ठीक है, मिला, वो एक बहुत बड़ी बात है। मतलब हम तो इस उम्मीद में भेजे थे कि हाँ फॉरेन गया है, पार्टिसिपेट कर रहा है, एक बड़े लेवल पे जा रहा है, लेकिन वहाँ से ये मेडल भी लेके आ गया, तो इतनी खुशी हुई कि पूछो मत। हम उसको मतलब एक वर्ड्स में नहीं एक्सप्रेस कर सकते हैं। मतलब खुशी इतनी है कि वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। चलिए आप पेरेंट्स से मुलाकात कराते हैं। ये प्राउड पेरेंट्स वो हैं, आदित्य के पेरेंट्स हैं, जिन्होंने इतने अच्छे बच्चे को जन्म दिया और अब पूरे देश में आदित्य ने पूरे देश का नाम रोशन किया है। नमस्कार मैम। नमस्कार। आपका नाम? मेरा नाम जया गुररानी। कैसा लगा मैडम जब आपने सुना कि बच्चे ने 4 मेडल हासिल किए हैं, जिसमें से 3 गोल्ड हैं, 1 सिल्वर है? हाँ, बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत अच्छा लगा। हाँ, बहुत खुशी हुई। खुशी हुई। हाँ। मेहनत पूरी करता है जिम में? जी, पूरा ये एक दिन का भी लॉस नहीं करता। ये बोलता है मुझे जिम जाना है, जिम जाना, पापा मुझे जिम छोड़ो। बिल्कुल लॉस नहीं करता एक दिन भी। अच्छा, तो कहीं ना कहीं आदित्य के जादू की छड़ी उनके पिताजी हैं, ऐसा सुनने में आया है। हाँ हाँ, पिताजी की तो पूरी मेहनत है। हाँ। वो तो ऑफिस से आते हैं 5 बजे, फिर सीधे इसको जिम लेके छोड़ के फिर 1 घंटे के लिए घर आएंगे, फिर जाके फिर इसको लेके आते हैं। फिर लेकर हाँ, आते हैं। और डेली जाना हुआ, एक दिन भी लॉस नहीं होता। एक भी दिन नहीं होता। ये बच्चे का भी मन नहीं करता घर में कि मैं घर में रहूँ एक दिन। ये जाते हैं ना 2 दिन कहीं बाहर, तो बोलता है नहीं मुझे जाना है, जिम जाना है, कोई भी छोड़ो मुझे, मामा छोड़ो, ताऊ छोड़ो, कोई भी छोड़ो, मैं जाना है, मुझे जाना है। हम कहते हैं नहीं अभी कोई नहीं जाएगा, दूर है जिम, अभी एक दिन छुट्टी कर लेते हैं। नहीं मानेगा बिल्कुल। चलिए अब आपकी बात फादर्स की कराते हैं, जो कहीं ना कहीं आदित्य की जादू की छड़ी है। सर, जिस तरह से सफलता का श्रेय आपको कहीं ना कहीं जाता है, पूरी मेहनत करते हैं, मैडम ने जैसे बताया है कि डबल ड्यूटी आपकी लगती है, ऑफिस की भी, फिर उसके बाद आदित्य को ले जाने की। क्या लगता है कि जो 4 मेडल इंडिया के आए हैं, मेहनत सफल हुई? बिल्कुल, मेहनत सफल नहीं, मतलब मेरी आशा से ऊपर। मैंने मेडल तो सोचा था, लेकिन 4 मेडल और वो भी गोल्ड, उसमें से 3, ये मैंने सोचा नहीं था। मैं अपनी तो आदित्य ने वहाँ पर 4 कैटेगरी में प्रतिभाग किया था? 3 कैटेगरी में प्रतिभाग किया था। एक टोटल होता है, एक टोटल कंबाइंड सबका टोटल वेट करते हैं, जितने भी कंटेस्टेंट्स होते हैं उसमें सेकंड आया। तो कौन कौन सी कैटेगरी थी अगर आप बताएं? एक होती है स्क्वाट, एक होता है बेंच प्रेस, और तीसरा होता है डेडलिफ्ट। डेडलिफ्ट काफी कठिन बताई जाती है जिम में। अगर तो वेट उठाना है, सब कठिन है। अब कितने तक जो सबसे हाईएस्ट वेट उठाया था आदित्य ने, कितना था वो? इसने यहाँ प्रैक्टिस में 125 केजी डेड उठाया है, 125 स्क्वाट उठाया है और 82.5 बेंच उठाया है। तो जिस तरह से एक मेडल की उम्मीद संस्था के द्वारा जताई जा रही थी, लेकिन रोशनी सोसाइटी कहीं ना कहीं समर्थन पूरा आदित्य को करती है। चाहे मैं और बच्चों की बात करूँ, रोशनी सोसाइटी के बारे में आप क्या कहेंगे, जिनकी तरफ से इतना समर्थन दिया गया और आज पूरे देश का नाम आदित्य ने रोशन किया? सोसाइटी समर्थन करती है, ये पिछले 8 साल से, इसलिए हम इसी सोसाइटी में हैं। अच्छा। हम पिछले 8 साल से हैं और अभी भी फाइनेंशियल प्लस सभी के गुड विशेष थी, इसलिए वो मेडल लेकर आ पाया। पूरी सोसाइटी, पूरा रोशनी परिवार इसके लिए पूरी तरह से भागीदार, क्या उसके बधाई का पात्र है 100%। चलिए आगे का क्या वो रहने वाला है, क्या शेड्यूल रहने वाला है आगे? कोई और कंपटीशन फिलहाल एक स्टेट लेवल का होना है, उसकी तैयारी लगातार जारी रहेगी। और बच्चा जिम जाने से कभी कतराता नहीं है, रोज से जिम जाना है। कितने घंटे जिम करते हैं? 2 से ढाई घंटे। शाम को, दिन में? शाम को। चलिए रोशनी सोसाइटी के एक और सदस्य हमारे साथ मौजूद है। सर, जिस तरह से प्राउड मोमेंट रोशनी सोसाइटी के लिए, पेरेंट्स के लिए है, पूरे देश में रोशनी सोसाइटी के बच्चे ने यहाँ पर नाम रोशन किया है, कैसा अनुभव है? देखिए, ये बहुत अलग तरह का अनुभव हम इसलिए महसूस करते हैं कि हमारे बच्चे स्पेशल हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि इस बच्चे ने जितनी मेहनत करी है और इनके पेरेंट्स ने जो मेहनत करी है, सोसाइटी ने तो सिर्फ उनको एक प्लेटफॉर्म देने की हम लोगों ने जो है कोशिश की है, लेकिन जो मुख्य तरह से कहा जाए कि इनकी जो मेहनत है वो इस मुकाम तक इसको लेके गई है। और बहुत खुशी का भरा पल है रोशनी के लिए, उसके परिवार के लिए तो है ही है, और उत्तराखंड के लिए भी कि उत्तराखंड में इस तरह का मेडल पहली बार आया है। और भारत को रिप्रेजेंट करना, भारत के लिए मेडल जीतना, किसको फ़ख्र नहीं होगा।
मैं इस माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि इसके आदित्य के जो पार्टिसिपेशन में जो खर्च हुआ है उसको भी लोगों ने कंट्रीब्यूट किया। उसमें से जो हमारी जिलाधिकारी मैम है वंदना सिंह मैम, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। डॉक्टर संजीव जोशी जी हैं, बहुत बड़े वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं भारत के, उनका सहयोग रहा। डॉक्टर मिस्टर जोशी हैं, क्या कहते हैं ये, क्या नाम है, हाँ, मिस्टर महेश जोशी हैं, वरिष्ठ इंजीनियर हैं भारत के, उनका योगदान रहा। बाकी यूओयू की रुचि तिवारी मैम हैं, उनके साथ कर्नल क्या कहते हैं, अवधेश जी हैं। काफ़ी लोगों का जो है सहयोग रहा और बहुत सारे पेरेंट्स ने इसमें कंट्रीब्यूट किया। और मैं ये कहूँगा कि बहुत वेल विशर्स हैं जिन्होंने दिल खोल करके इसको मदद करी, और जिसकी वजह से हम लोग जो है ये जो है आज जो मेडल लेके आया है, इसमें जो है एक सीढ़ी के रूप में उन्होंने जो है काम किया। और ये बहुत खुशी की बात है कि मतलब शुरू में लग रहा था कि हम यार इतना पैसा कैसे हम अफोर्ड कर पाएंगे, कैसे करेंगे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों साथ आते गए, कारवां बनता गया। सभी लोगों का मैं दिल से आभार और धन्यवाद व्यक्त करूंगा कि रोशनी सोसाइटी और इन बच्चों पर उन्होंने अपना भरोसा जताया, और आगे भी हम इस तरह के इवेंट्स को कंडक्ट कर पाएंगे और इन बच्चों को आगे ले जाने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में जिनकी जो स्ट्रेंथ है उसको आगे ले जाने के लिए हम प्रयास कर पाएंगे। ये हमारा जो है गोल रहेगा। तो जिस तरह से पहला कॉल जब आया कि बच्चे ने पहला गोल्ड जीता है, फिर दूसरा जीता है, फिर तीसरा जीता है, क्या रिएक्शन थे तब? जैसे एक्चुअली हमें तो लग रहा था कि कुछ न कुछ आएगा ज़रूर, क्योंकि हमें उम्मीद पहले से थी, लेकिन जैसे जैसे गोल्ड जीता गया तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लोगों ने, हमारे बच्चों ने खूब हल्ला मचाया और यहाँ पे बहुत जश्न का माहौल था। और हम लोग पेरेंट्स के साथ मिल करके और लगातार फ़ोन पे बात करना, ये करना, मतलब जैसा उत्साह में आदमी करता है वो सब चीज़ें सोसाइटी में हो रहा था। और ये एक स्पेशल बच्चे की तरफ से हो रहा था, तो ये बड़ी बात है। थैंक यू। चलिए, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आदित्य के कोच, जिन्होंने पूरे दिन रात मेहनत करके आदित्य को इस मुकाम पर पहुंचाया। कहीं ना कहीं प्राउड मोमेंट इनके लिए भी होगा। सर, बहुत बहुत स्वागत है JJ न्यूज़ में। थैंक यू सो मच। आपका नाम? पवन वर्मा। सर, जिस तरह से आज पूरे इंडिया का नाम रोशन करके आदित्य यहाँ पर पहुँचा हुआ है, किस तरह का प्राउड मोमेंट था जब आपने ये न्यूज़ सुनी? मैम, इतनी खुशी हुई, मतलब वैसे तो मुझे पूरा विश्वास था कि आदित्य मेडल जीतेगा ही जीतेगा, लेकिन जैसे ही मैंने सुना कि उसने तीनों में गोल्ड मेडल जीते हैं, और मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं एक डर रहता ही है कि स्टेज में कहीं कोई लिफ्ट फेल ना हो जाए, लेकिन अंदर से विश्वास तो था ही उस पर। और मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि उसने जो अपनी इतने सालों से मेहनत कर रखी है, क्योंकि ये कोई एक दिन या 2 दिन की मेहनत नहीं है, ये कम से कम उसके नहीं भी तो मैं जिस हिसाब से उसे देख रहा हूँ पिछले 5 सालों से वो कंटिन्यू इस चीज़ में मेहनत कर रहा है। तो ये उसके कई वर्षों का त्याग और तपस्या का परिणाम है कि वो मतलब आज एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत के उसने भारत का नाम रोशन किया है। अगर मैं आदित्य के स्केड्यूल की बात करूँ तो जब जिम में वो आता है तो क्या पूरा स्केड्यूल रहता है उसका? आदित्य का जो बेसिकली शेड्यूल रहता है, शुरुआत में तो हमने उसको मतलब थोड़ा सा उसके वेट पर काम किया था। आज से मतलब अगर मैं 1-1.5 साल पहले की बात बताऊं तो उस समय उसने कार्डियो ज़्यादा करा। लगभग हम उससे मतलब बेसिक स्ट्रेचिंग के बाद उसने कार्डियो ज़्यादा कराया, एरोबिक्स की एक्सरसाइज ज़्यादा कराई। जैसे जैसे उसकी मतलब उसका पोटेंशियल देखा, उसकी स्ट्रेंथ देखा कि अच्छी है पावर लिफ्टिंग में, तो फिर जो बेसिकली जो पावर लिफ्टिंग का शेड्यूल होता है, बेंच प्रेस एक्सरसाइज का, स्क्वाट एक्सरसाइज का, डेडलिफ्ट एक्सरसाइज का, वही उसे फॉलो कराया अच्छे से। और उसकी भी बहुत ईमानदारी है कि उसने तीनों चीज़ों में, क्योंकि ये तीनों का जो शेड्यूल होता है उसे फॉलो करना बहुत आसान नहीं है, उसने बहुत अच्छे से, बहुत मेहनत से उसको पूरा ईमानदारी से फॉलो किया। आज उसी का रिजल्ट है कि मतलब वो इतनी बड़ी एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल ले आया है। अगर मैं ये बात करूँ तो जिसमें भी बच्चे ने गोल्ड मेडल जीता है, ये सारी एक्सरसाइज काफ़ी टफ मानी जाती है। इन तीनों को सिखाने में कितना आपको समय लगा और बच्चे ने किस तरह पूरा साथ दिया जिम के दौरान? अगर मैं ये झूठ नहीं कहूँगा, बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगी उसे सिखाने में। अच्छा। उसकी कैचिंग पावर इतनी तेज़ है एक्सरसाइज के मामले में, वो बहुत जल्दी कैच करता है। हाँ, थोड़ा शेड्यूल को फॉलो कराने पे थोड़ा सा मतलब लगा, क्योंकि उसको हमेशा लगता है कि हर दिन जाके वो बिल्कुल मैक्सिमम वेट उठाने लग जाता था हर दिन जाके। तो थोड़ा वो समझाने में उसे बताया कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो बॉडी होती है, हर दिन बॉडी एक जैसा रिस्पॉन्स नहीं करती, किसी दिन हमें थोड़ा हल्के वेट से भी ट्रेनिंग करनी पड़ती है ताकि बॉडी की अच्छी रिकवरी हो जाए। बस एक वही पार्ट में थोड़ा सा हमें वो करना पड़ा। लेकिन अगर आप कहें, उसकी एक्सरसाइज को लेके इतनी अच्छी कैचिंग पावर है, उसका सही टेक्निक के संग स्क्वाट करना, सही टेक्निक के संग डेडलिफ्ट करना और सही टेक्निक के संग बेंच प्रेस करना, उसने बहुत जल्दी सीख लिया था ये तीनों चीज़ें। तो एक्सरसाइज के साथ डाइट भी उतनी ज़रूरी होती है। अगर मैं बात करूँ तो उसके डाइट में क्या क्या चीज़ शामिल होगी?
उसको हमेशा से हम लोगों ने हाई प्रोटीन डाइट फॉलो कराई है, क्योंकि प्रोटीन क्या करता है, वो हमारी मसल्स ग्रोथ में हेल्प करता है और हमारी बॉडी की पावर बढ़ाता है। तो हमेशा हमने वही उससे कहा, समझाया उसे कि अगर आपको एक एथलेटिक जीवन जीना है तो उसके लिए हमें फास्ट फूड अवॉइड कराना होता है स्टूडेंट्स को, और जो भी तला भुना खाना होता है, जैसे ऑयली खाना होता है, ऑयली फूड होता है, उसे अवॉइड करना होता है। किसी भी तरह की चॉकलेट, नमकीन, बिस्किट, मिठाई, इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करके जो अच्छी चीज़ें हैं, जैसे हमने सेब वेब खाने हैं, केला खा सकते हैं आप, प्रोटीन वाली चीज़ें जैसे दालें, जैसे दालों में भी जैसे मूंग की दाल होती है, सोयाबीन, लोबिया, चना, इन दालों में ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है, तो इन्हें आप कंज्यूम कर सकते हैं। आप बॉइल्ड चिकन खा सकते हैं, बॉइल्ड एग खा सकते हैं। इस तरीके से उसका एक प्रॉपर बैलेंस डाइट चार्ट बना हुआ है, जिसे वो काफ़ी समय से फॉलो कर रहा है। अच्छी तरह से फॉलो कर रहे हैं। हाँ जी, थैंक यू सर। थैंक यू। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाल बिल्डर और जीजन के डायरेक्टर वेदपाल जी। सर, जिस तरह से आज प्राउड मूवमेंट पूरे देश भर के लिए है, रोशनी सोसाइटी खासा उत्साहित यहाँ पे नजर आ रही है, क्या कहेंगे, बच्चे ने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है? देखिए, ये बच्चा वैसे बहुत टैलेंटेड है। इसमें एक होता नहीं, किसी का शुरू से ही दिख जाता है। इसने एक एक स्टेप करते करते आज एशियन गेम में पहुंचा है, और अगर ऐसी रहा तो ये वर्ल्ड कप में भी, वर्ल्ड उसमें भी जाएगा। और ये बहुत मेहनती और बहुत अच्छा मतलब इसने करा, हर जगह इसने बहुत अच्छा अपने को करा। और ये कोई छोटी घटना नहीं है जो इतना बड़ा मेडल जीतना, 3 गोल्ड और 1 सिल्वर। ये हमारे हल्द्वानी के क्या, उत्तराखंड के लिए एक गौरव की बात है, और देश की तो है ही है, हमारे उत्तराखंड के विशेषकर, क्योंकि इस तरह के लोगों को लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। इससे क्या हो, एक मैसेज जाएगा कि लोग, इस तरह के बच्चों भी बहुत कुछ कर सकते हैं जो लोग को दिखता नहीं है। क्या, लोग देखना नहीं चाहते, एक्चुअली बात यह है। अब जैसे कई लोगों ने इनको बड़ा सपोर्ट किया, मैं उनके लिए भी धन्यवाद दे रहा हूँ, और उनके लिए उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। इसी तरह अगर ये करते रहे तो ये हमारे स्कूल के बच्चे, ये जो हैं, इसने करा है, और भी बच्चे बाहर निकलेंगे। धन्यवाद। जिस तरह से रोशनी सोसाइटी ने कहीं ना कहीं समर्थन आदित्य को दिया है, और जिस तरह से आपने कहा कि जिस तरह से आदित्य है, उन तरह के बच्चों को कोई ध्यान नहीं देता, जानबूझ के नहीं देता, लेकिन जिस तरह से रोशनी सोसाइटी निकल कर सामने आई, तमाम बच्चों को वो इस तरह का समर्थन देती है। कितने ज़रूरी हो जाते हैं इस तरह के समर्थन बच्चों के लिए? ये समर्थन तो बहुत ज़रूरी है। आप देखिए, इन बच्चों के लिए, किसी के लिए भी ज़रूरी होता है। आप उसका उत्साहवर्धन करेंगे किसी का भी, तो वो और आगे मेहनत करता है, और ख़ासकर इन बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमारे समाज की भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम सब लोग मिलके इनका उत्साहवर्धन करें और इन्हें आगे बढ़ाएं, और मेन स्ट्रीम से इन्हें जोड़ें। चलिए, थैंक यू सर। चलिए, रोशनी सोसाइटी के सदस्य इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। आपका नाम? मेरा नाम सरोदा आर्या है जी। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे स्कूल का बच्चा है, कितनी अच्छी प्रोग्रेस में गया हुआ है। हम चाहते हैं कि ये और आगे जाके बहुत अच्छा मतलब गोल्ड मेडल इतने तो जीते हैं, मतलब और देशों में भी जाके गोल्ड मेडल जीते, और भारत का नाम रोशन करे, और हमारे स्कूल का नाम तो बहुत विशेष, बहुत कुछ कह नहीं सकते। मतलब एक स्पेशल बच्चा, इतना होनहार बच्चा हमारे स्कूल का, बहुत खुशी हुई हमारे पूरे भारत के लिए, मतलब देश के लिए गौरव की बात है। चलिए, मैम से बात करते हैं। मैम, जिस तरह से आज उत्साह हमने देख लिया, किस तरह का उत्साह है, जब बच्चा गया था तब उम्मीद थी कि इतने गोल्ड मेडल आएंगे? नहीं मैम, आदि से हमें उम्मीद थी, और उम्मीद आगे भी रहेगी। उम्मीद बहुत, आदित्य बहुत अच्छा करता है, और आज हम बहुत खुश हैं मैम, सारे टीचर, सारा स्टाफ, मतलब हम सब लोग बहुत खुश हैं आज। जिस तरह से आज आदित्य की खुशी यहाँ पर मनाई गई है, मिठाई खाकर, उसको गुलदस्ता देकर मनाई गई है, कितनी खुशी आप लोगों में है कि बच्चा जो है वो गोल्ड लेकर आया? बहुत खुशी है मैम, बहुत खुशी है, खुशी बहुत है यहाँ। अच्छा, उम्मीद थी आपको लेकर आएगा? उम्मीद तो थी मैम। चलिए, मैम से बात करते हैं। मैम, जिस तरह से प्राउड पेरेंट्स हैं, प्राउड रोशनी सोसाइटी है, कितना प्राउड मोमेंट था जब ये चीज़ सुनी आपने? बहुत ज़्यादा। ये हम जैसे, मैं भी एक विशेष बच्चे की अभिभावक हूँ, मुझे भी लगता है कि इसका आदि का देख के प्रेरणा मिली हम अभिभावकों को कि इनका सब थोड़ा सिखाया जाए इनको, और इनको प्रेरणा दी जाए। तो मतलब बच्चे किसी से कम नहीं होते हैं, चाहे वो स्पेशल बच्चे हों, चाहे वो नॉर्मल बच्चे हों, अगर समर्थन मिले तो बच्चे भारत का नाम कहीं पे भी रोशन कर सकते हैं। हाँ मैम, कहीं पे भी रोशन कर सकते हैं। रोशनी सोसाइटी जिस तरह से काम कर रही है, कितनी खुशी है कि अभी एक बच्चा है, आगे आने वाले समय में और बच्चे रोशनी सोसाइटी से निकलेंगे। बहुत उम्मीद तो बहुत है मैम। बाकी हमारे सोसाइटी के सभी बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छा करते हैं, हर चीज़ में अच्छे हैं मैम। चलिए, मैम से बात करते हैं। मैम, जिस तरह से आपका स्माइलिंग फेस है, और बच्चे ने भी पूरे आज देश भर को गौरवान्वित यहाँ पे कर दिया है,
कितनी खुशी है और किस तरह का क्या यकीन हुआ था जब ये बात सुनी थी? हाँ देखिए मैम, मुझे ये तो यकीन था आदि कोई ना कोई मेडल तो ज़रूर लाएगा। हाँ, ये नहीं कह सकती कि गोल्ड लाएगा, ब्रॉन्ज और सिल्वर के लिए तो पूरी उम्मीद थी, पर उसने गोल्ड ला करके चौंका दिया हमें और हमारा सीना भी चौड़ा हो गया पूरे रोशनी परिवार का। जैसा उसका नाम है ना आदित्य, उसने पूरे अपने नाम को सार्थक कर दिया। जैसे सूरज की रोशनी छिपती नहीं है और आगे भी जो है वो पूरे विश्व में फैलाएगा अपनी, उसने रोशनी के प्रकाश को समझ लीजिए पूरे दुनिया में फैला दिया और हम सबका नाम भी रोशन कर दिया कि हमें भी गर्व है कि हमने उसको पढ़ाया है, हम भी उसके साथ जुड़े हुए हैं। और बेसिकली इसमें मेन तो उसके पापा और उसके जो कोच हैं और उसका अपना, इन 3 लोगों का तो सबसे ज़्यादा योगदान है, क्योंकि वो बच्चा जो है डिसिप्लिन है बहुत ज़्यादा और उसके पापा ने बहुत मेहनत की, बहुत। और पूरा बस मुझे तो यही खुशी कि रोशनी का प्रकाश जो है पूरे विश्व में आदित्य ने फैला दिया। मतलब आदित्य मतलब सन, सूरज, तो पूरी रोशनी की रोशनी उसने फैला दी चारों ओर। मतलब पूरी किरणें जो हैं वो उज्बेकिस्तान के साथ पूरे विश्व में फैला दी है। चलिए मैम हमारे साथ है, आपका नाम? नमस्कार, मेरा नाम विनीता पांडे। नमस्कार मैम। मैम, जिस तरह से यहाँ पर आज बच्चे की खुशी यहाँ पे मनाई गई है, बहुत प्राउड मोमेंट होता है कि जब बच्चा देश का नाम रोशन करता है। कितना प्राउड मोमेंट आप लोगों के लिए? बहुत ज़्यादा मैम। आदित्य बहुत ही मेहनती बच्चा था शुरू से, और उसके पेरेंट्स का सबसे पहले सपोर्ट उसको, फिर उसके गुरुजी जो उसको सिखा रहे हैं, उसको इस लायक बनाया कि वो सूर्य की रोशनी और आदित्य राम की ही तरह उसने अपना काम भी सफल करके दिखा दिया। बहुत खुशी हुई और मुझे पूरी उम्मीद थी आदित्य जब जाएगा इंटरनेशनल खेलने तो गोल्ड ज़रूर जीत के लाएगा। चलिए, मतलब पूरी उम्मीद आदित्य ने जगा दी है कि अब भी गोल्ड ज़रूर आएगा। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, आई एम हैप्पी। यू आर हैप्पी? या आदित्य गुड यार, सो हैप्पी। भगवान इसको खूब उन्नति दे। आगे भी गोल्ड लेकर आए। हाँ, हम भी कुछ करके दिखाएंगे ना, तभी तो कुछ होगा। बिल्कुल, है ना, लेकर आएंगे। बिल्कुल, मेहनत तो मैं भी कर रही हूँ मैम। अच्छा। संगीत की मेहनत कर रही हूँ, अब देखो भगवान जुट जाएगा। चलिए, थैंक यू। तो देखा आपने, आज हमने आपको दिखाया कि किस तरह से रोशनी सोसाइटी में आज उत्साह मनाया जा रहा है। आदित्य गुरुरानी ने गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल अपने नाम करके पूरे देश का नाम उज्बेकिस्तान में रोशन किया है। साथ ही रोशनी सोसाइटी के सदस्यों से हमने बात कराई, आदित्य से हमने बात कराई, साथ ही उनके पेरेंट्स और उनकी सिस्टर से हमने बात कराई जो खासा उत्साहित इस पूरे मूवमेंट को लेकर है। और साथ ही उनके जिम ट्रेनर से भी हमने बात करी, जिन्होंने कहीं ना कहीं आदित्य की सफलता के पीछे का राज बताया, किस तरह से वो मेहनत करता है। और उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले समय में जितने भी कंपटीशन होंगे उसमें आदित्य इस तरह का ही प्रदर्शन करेगा और पूरे देश भर का नाम रोशन करेगा। तो ये थी ग्राउंड जीरो से JJN की खास रिपोर्ट। मैं निशा अपनी सहयोगी पूजा के साथ JJN न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।